पिछली बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बुरी तरह से पिटने के बाद भी मुनीर का प्रमोशन हो गया। हारा हुआ सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल बन गया। अब जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर ताजपोशी में टाल मटोल हो रही है तो ऐसी आशंकाएं फिर से आकार ले रही हैं। अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो भारत जवाब देगा। युद्ध की स्थिति में शहबाज शरीफ के पास भी टाल मटोल का कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। पिटने के बाद मुनीर की पदोन्नति हो जाएगी। इसलिए आशंका है कि मुनीर के इशारे पर लश्कर फिर से आतंकी हमला करने के लिए घुसपैठियों को भेज सकता है। लेकिन घुसपैठियों को रोकने के लिए और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सरहद पर कैसी चौकसी है वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। आर पार दिखती सरहद, हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें और चौकन्नी नजर। जब सीमा पार से घुसपैठ की साजिश रची जा रही है तब देश की देहरी के प्रहरी कुछ युवा आतंकियों के हर मंसूबों को मटियामेट करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं। लश्कर, जैश और उनके जैसे पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन के दहशतगर्दों को सरहद पर ही अंत करने के लिए डटे हुए हैं। क्योंकि अपने आका के हुक्म पर आतंकियों की टोली घुसपैठ करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी घने कोहरे का फायदा उठाकर सीमा पार करना चाहते हैं। यही कारण है कि पीओके में लश्कर कमांडरों की बैठक के बाद बीएसएफ की यह गश्ती और सख्त हो गई है। लगातार बर्फबारी जो है वो पड़ने वाली है और उससे पहले एलओसी पर हलचल जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी जा रही है और उसके बाद अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है कोशिश करता है कि घुसपैठ करवाई जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में आप ही लोगों ने जवाब दिया था, अगर फिर से पाकिस्तान ने कोशिश की तो क्या आपका जवाब होगा? सर उसके लिए हम पूरी तरह 24 घंटे दिन रात तैयार है सर। सामने भी देख सकते हैं ये पाकिस्तान के सियालकोट का इलाका है जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो की जाती हैं। कई सारे लॉन्च पैड पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे थे उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो तबाह किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इन जवानों की सतर्कता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इस बार आतंकी बहुत ही महीन साजिश रच रहे हैं। एक तरफ घने कोहरे में घुसपैठ की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ बॉर्डर के नजदीक से लॉन्च पैड हटा दिए गए। वो भी एक दो नहीं बल्कि 72 लॉन्च पैड को आतंकियों ने बस्तियों में शिफ्ट कर दिया है। लगभग 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल में काम कर रहे हैं, जबकि 60 आतंकी लॉन्च पैड पीओके के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट कर दिए गए। बीएसएफ का कहना है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के इलाकों में कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है। अचानक से टेरर ट्रेनिंग कैंप में शांति, लॉन्च पैड का स्थानांतरण और फिर आतंकी कमांडरों की गुप्त बैठक, जाहिर है कि यह आतंकियों का नया पैंतरा है। हालांकि हर पैंतरे को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल तैयार है। बर्फ़ गिरने के बाद इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो पार की तरफ से हरदम कोशिश होती है कि बर्फ़ गिरने से पहले वो कुछ अटैम्प्ट करें और कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर सके। लेकिन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए हमने उसकी प्री प्लानिंग की हुई है। हमारे न्यू सर्विलांस इक्विपमेंट और लॉन्ग रेंज पेट्रोल और वल्नरेबल पैचेस पे हमारे एम्बुशेस इंश्योर करते हैं कि एलसी के पार तरफ से कोई भी हरकत होगी तो हमको उसकी जानकारी हो और हम किसी भी अटैम्प्ट को नाकामयाब करें। जिन्ना लैंड से दो तरह से घुसपैठ होती है। एक तरफ बंदूकधारी आतंकी घुसते हैं और दूसरी ओर ड्रोन भी सरहद लांघने की कोशिश करता है। यही वजह है सीमा पार से किसी भी घुसपैठ की कोशिश रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एयर स्पेस का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन का पता लगाने और उन्हें गिराने के लिए मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे नए सर्विलांस इक्विपमेंट और नए वेपनरी इंडक्ट की है बीएसएफ में, जो हमने अपने एलसी पे डिप्लॉय की है, जिससे कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ी है। जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमको काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं जो हम अपनी सिस्टर एजेंसीज के साथ शेयर करके जॉइंट ऑपरेशंस प्लान करते हैं। हमने आर्मी, जेकेपी, आरआर, सीआरपीएफ इन सभी के साथ, क्योंकि यहाँ पे सभी काम समन्वय से होता है एंड कोऑर्डिनेशन से वी प्लान ऑल द ऑपरेशंस कैरी आउट। भारतीय सुरक्षा बल हर तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री से लेकर सेना अध्यक्ष तक बार बार दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं। जाहिर है अगर पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने फिर से दहशतगर्दी की जुर्रत की तो इसकी कीमत हाफिज और मसूद के साथ उनके आकाओं को भी चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।